चलिए आगे। अब प्रभु यहाँ से आगे हरिद्र सन्निवेश से बाहर हरिद्र वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में रहे हैं और वहाँ कितने ही कुछ राहगीर ठहरे हुए थे। उन्होंने प्रभु के पैरों को चूल्हा बनाया और आग जलाकर उस पर खीर पकाई। प्रभु ध्यान मुद्रा में अचल रहने से उनके पैर जल गए। ये देखकर गौशाला वहाँ से भाग गया। वहाँ से प्रभु मंगलनामा गांव में गए और वासुदेव के मंदिर में ध्यान लगाकर वो वापस खड़े हो गए। वहाँ बालकों को डराने के लिए आंखें फाड़कर चेष्टा करते हुए गौशाला को उनके माँ बापों ने खूब पीटा। देखिए अब यहाँ गौशाला क्या कर रहा है, बालकों को डरा रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के बच्चों को डरा रहा है। तो माँ बाप को गुस्सा आया कि अब मेरे बच्चों को तू क्यों डरा रहा है, इसलिए उसको बहुत पीटा और मुनि पिशाच समझकर उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुनि के वेश में तो मुंडित तो वो हुआ ही था, इसलिए मुनि पिशाच समझ के छोड़ लिए। वहाँ से प्रभु आवर्त गांव में बलदेव के मंदिर में ध्यान मुद्रा में रहे। वहाँ पर भी गौशाला बालकों को डराने के लिए मुख विकार करने लगा और उसके माँ बाप ने सोचा कि ये पागल है, अब इसको मार के क्या फ़ायदा, इसके गुरु को ही मारना चाहिए। देखिए अब यहाँ माँ बाप ने क्या सोचा कि अरे ये तो पागल है, इसको क्या, इसके गुरु को ही मारो, क्योंकि गुरु ही ऐसे चेले को लेके क्यों घूम रहा है। ये विचार कर जब वो प्रभु को मारने के लिए आए कि तुरंत ही बलदेव की मूर्ति हल उठाकर सामने हो गई। वहाँ पर एक हल के हाथ में हल लेकर एक बलदेव की मूर्ति थी, तो वो जो मूर्ति थी वो ही सामने आ गई हल लेकर प्रभु को बचाने के लिए। और ये चमत्कार हो गया, तो मूर्ति आकर सामने आ जाएगी हल लेकर तो चमत्कार ही हो गया ना। तो ये चमत्कार देखकर सब लोग प्रभु के चरणों में पड़ गए और वहाँ से प्रभु चौराक सन्निवेश में पधारे। वहाँ एक मंडप में भोजन पक रहा था। ये देखकर गौशाला बार बार नीचे नमकर देखने लगा। तब उन लोगों ने उसको चोर समझ के बहुत पीटा। गौशाला ने क्रोधित होकर प्रभु के नाम से उसका मंडप ही जला दिया। वहाँ से प्रभु कलम्बुका सन्निवेश के प्रति गए। वहाँ पर मेघ और कालहस्ती नाम के 2 भाई रहते थे। कालहस्ती ने प्रभु को उपसर्ग दिया और मेघ ने उन्हें जानकर प्रभु से क्षमा मांगी। कालहस्ती उपसर्ग कर रहा है, उसका भाई मेघ भगवान से माफ़ी मांग रहा है। फिर प्रभु क्लिष्ट कर्मों की निर्जरा के लिए लाट देश की ओर पधारे। अब भगवान लाट देश की तरफ आए हैं। वहाँ हिलनादि बहुत से उपसर्ग मनुष्यों की तरफ से भी उनको हुए। हिलना यानी कि अपमानजनक, बराबर, वहाँ के मनुष्यों ने उनके अपमानजनक ऐसे ज़्यादा बहुत उपसर्ग किए। फिर पूर्ण कलश नाम के अनार्य गांव में जाते हुए मार्ग में प्रभु को 2 चोर मिले। अब प्रभु अनार्य गांव में जा रहे हैं, उसका नाम है पूर्ण कलश, और वहाँ भगवान को 2 चोर मिले हैं। वे प्रभु को देखकर अपशुकन की बुद्धि से तलवार से मारने को दौड़े। जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा वो तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े। उसी वक्त इंद्र ने उपयोग से ये सब देखा और वहाँ से भगवान को बचाकर उसका निवारण किया। अब है 5वां चौमासा। 5वें चौमासे में भगवान ने बद्रिका नगरी में किया और ये यहाँ पर 4 मास क्षमण का तप किया। ये चौमासे में चौमासा व्यतीत होने पर क्रम से तंबाल ग्राम में पधारे। वहाँ से पार्श्वनाथ प्रभु के संतानीय नंदीशेन नाम के आचार्य बहुत से परिवार सहित कौसक ध्यान में रहकर खड़े हुए थे। रात्रि के समय कोतवाल के पुत्र ने उन्हें चोर समझकर भाले से मार दिया। देखिए रात्रि के समय में जो नंदीशेन नाम के वहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान के आचार्य थे, वो बहु परिवार सहित कौसक में रहे हुए थे और कोतवाल के पुत्र ने उनको चोर समझ के भाले से मार दिया है। अब ये जो नंदीशेन मुनि थे वो अवधि ज्ञान प्राप्त करके देवलोक में गए और वहाँ पर भी गौशाला का वृत्तांत पूर्वोक्त मुनि चंद्र के समान ही आगे गौशाले के साथ जो आप पिछले समय हुआ था वही यहाँ भी हुआ। वहाँ से प्रभु कुपिक सन्निवेश में पधारे। वहाँ जासूस की शंका से कोतवालों ने उनको पकड़ लिया, परंतु पार्श्वनाथ प्रभु की शिष्या
वहाँ पर विजया और प्रगल्भा 2 आए थे, उन्होंने प्रभु को पहचान लिया और कोतवाल से छुड़वाया। वहाँ से गौशाला प्रभु से जुदा हो गया और दूसरे मार्ग में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे 500 चोरों ने मामा मामा कहकर पकड़ लिया और बारी बारी उसके कंधे पर वो चढ़ने लगे। थककर उसने सोचा कि इससे तो भगवान के साथ ही रहना अच्छा है, इसीलिए वो वापस प्रभु को ढूंढने लगा और प्रभु वैशाली नगरी में जाकर एक खाली पड़ी हुई लुहार की शाला में ध्यानस्थ होकर खड़े रहे। लुहार 6 महीने से बीमार पड़कर उठा था। उस दिन औजार लेकर शाला में आया। वहाँ प्रभु को देखकर अपशुकन बुद्धि से वो घण उठाकर उनको मारने के लिए दौड़ा कि 6 महीने के बाद मैं यहाँ आया हूँ और 6 महीने में आकर देखता हूँ तो यहाँ मेरी लुहार शाला को किसी ने कब्जा करके रखा है। ये सोच के जो घण लेकर वो आया था वो उससे वो मारने के लिए लपका और तब इंद्र ने तुरंत अवधि ज्ञान से देखा और आकर भगवान को उससे छुड़ाने के लिए उसी घण से लुहार को उन्होंने मार डाला। अब वहाँ से प्रभु सामाक सन्निवेश में गए। वहाँ उद्यान में बी भेलक यक्ष ने प्रभु की महिमा की। वहाँ से शाली शीर्ष नाम के ग्राम के उद्यान में माह महीने में ध्यानस्थ हुए प्रभु को। ये चौमासा नहीं है, माह मास का समय है। और प्रभु को त्रिपुरुष वासुदेव के भव में अपमानित हुई जो स्त्री थी, जो व्यंत्री बनी थी, वो तापसिका का रूप धारण करके जल से भरी हुई जटाओं द्वारा अन्य से सहन ना हो सके ऐसे शीत उपसर्ग करने लगी। परंतु फिर भी प्रभु को निश्चल देखकर शांत होकर उनकी स्तुति करने लग गई और छठ के तप द्वारा उपसर्ग को सहन करते हुए विशुद्ध होकर प्रभु को उस वक्त लोकावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ जो त्रिपुरुष वासुदेव के वक्त एक स्त्री वो प्रभु त्रिपुरुष वासुदेव ने उसकी अवलंबना मतलब उनका जो उनके साथ जो गैर व्यवहार किया होगा या फिर उसकी उपेक्षा की होगी, तो उस कारण से वो एक व्यंत्री बनी थी और व्यंत्री बनकर वो यहाँ रह रही थी। जैसे ही भगवान को देखा उसको त्रिपुरुष वासुदेव का भव याद आ गया, क्योंकि जिनका वैर भाव अंदर बाकी होगा ना, आप वो व्यक्ति को देखते ही आपके अंदर का वो वैर निमित्त बनकर जाग जाता है। तो जैसे ही भगवान को देखा, वो जो व्यंत्री थी उसके अंदर वो वैर भाव निमित्त बनकर जाग गया, जो त्रिपुरुष वासुदेव के समय उसने वैर बांधा हुआ था। और देखकर ही उसको भगवान को शीत उपसर्ग दिए, ठंडे ठंडे पानी बालों में भर भर के उसने भगवान के ऊपर छांटे। और वो शीत उपसर्ग के कारण फिर भी परमात्मा निश्चल होकर शांत होकर वो सब देखते रहे और वो भगवान को शांति से उपसर्ग सहन करते हुए फिर वो भी शांत हो गई। निश्चल भगवान को निश्चल देख के वो भी शांत हो गई और छठ के तप द्वारा उपसर्ग को सहन किया। प्रभु ने विशुद्ध होकर प्रभु को उस वक्त लोकावधि ज्ञान हुआ, लोक अवधि ज्ञान वो उत्पन्न हुआ है। अब छठा चौमासा है, भगवान ने बद्रिका नगरी में किया, उसमें चौमासी तप किया, अर्थात लगातार 4 महीने की तपस्या की और उस समय उन्होंने अनेक प्रकार के अभिग्रह को धारण किया। अब 6 मास के बाद फिर से गौशाला आ गया। 6 महीने तक गौशाला था नहीं, 6 महीने के बाद अब गौशाला यहाँ फिर से आ गया है। और आने के बाद वो प्रभु बाहर के भाग में पारणा करके फिर ऋतुबद्ध मगध भूमि में उपसर्ग रहित विचरे। परमात्मा भी मगध भूमि में आए हैं। अभी यहाँ परमात्मा का 7वां चौमासा बताया है। 7वें चौमासे में भगवान आलम्बिका नगरी में विराजे हैं और चौमासी तप कर रहे हैं। बाहर पारणा करके कुंडग नामक सन्निवेश में ध्यानस्थ होकर वासुदेव के चैत्य में वो रहे हैं। वहाँ गौशाला भी वासुदेव की मूर्ति से परांगमुख होकर मुख प्रति अधिष्ठान करके खड़ा रहा। देखो ये जहाँ वो खड़े हैं वहाँ पर वासुदेव की प्रतिमा है, बराबर। वासुदेव का ही चैत्य बनाया हुआ मंदिर बना हुआ है, उनकी प्रतिमा है।
वहाँ पर ही उन्होंने चौमासा किया। तो जो वासुदेव की मूर्ति थी उससे परांगमुख होकर गौशाला खड़ा रहा, अष्ट प्रतिष्ठान करके खड़ा रहा। अब परांगमुख करके उल्टा मुख करके खड़े हो, उनके मुख के आगे खड़े रहोगे तो लोगों को गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने गौशाले को खूब पीटा। अब देखो गौशाला कहीं भी सीधे तरीके से नहीं रहा है, कहीं ना कहीं उसने बखेड़ा ही खड़ा किया हुआ है। वहाँ से प्रभु मर्दन नाम के ग्राम में जाकर ध्यानस्थ होकर बलदेव के चैत्य में रहे। ये वासुदेव का चैत्य था, अब दूसरा था वो बलदेव का मंदिर था, चैत्य था। वहाँ भी गौशाला बलदेव के मुख में मेहन रख कर खड़ा रहा, तो लोगों ने वहाँ भी उसको बहुत मारा। दोनों जगह उन लोगों ने मुनि जानकर उसे छोड़ दिया। क्रम से प्रभु उन्नाग सन्निवेश में गए और मार्ग में सन्मुख आते हुए एक सुंदर दंतूर दंपति पत्नी युग्म को देखकर गौशाले ने उनकी हंसी उड़ाई। देखो विधाता कैसा चतुर है, दूर देश में बसने वाली को भी उसके योग्य वर ढूंढकर ही जोड़ी बनाई है। दंतूर पति मतलब कि दांत ऐसे बाहर आ गए थे, ऐसे कपल देखा तो ये बहुत हंसा और बोला कि कैसे जोड़ी मिला है भगवान ने। इससे गुस्सा आकर दोनों ने उसको पकड़कर खूब पीटा। अंत में हाथ पैर बांधकर उसे बांसों की जाल में डाल दिया। बाद में उसे प्रभु का छत्र धरने वाला समझकर बंधन मुक्त भी कर लिया। भगवान के साथ घूमने के कारण वो हर जगह बच रहा है। वहाँ से प्रभु गो भूमि की तरफ गए। प्रभु ने 8वां चौमासा राजगृह नगरी में किया। वहाँ चौमासी तप किया, बाहर पारणा करके फिर अनार्य देश में वो पधारे। देखिए हर जगह परमात्मा का चातुर्मास हो रहा है, चौमासी तप हो रहा है। 9वां चातुर्मास भी वहीं पे ही भगवान ने किया है और चौमासी तप भी किया। प्रभु को वहाँ बहुत उपसर्ग हुए। फिर 2 मास तक प्रभु वहाँ पर ही विचरते रहे। वहाँ से कुर्म ग्राम नगर में जाते हुए मार्ग में एक तिल के पौधे की घटना हुई। तिल के पौधे को देखकर गौशाले ने प्रभु से पूछा कि क्या ये पौधा सफल होगा कि नहीं। छोटा सा पौधा था, अभी बड़ा झाड़ नहीं बना था। प्रभु ने कहा कि इसमें रहे हुए पुष्पों में 7 ही जीव मर के इसी एक फली में तिल के रूप में पैदा होंगे। भगवान ने ये कहा कि इसमें जो पुष्प है वो 7 पुष्प है और 7 पुष्प के जीव यहाँ से मरने के बाद वही तिल की फली में वापस पैदा होंगे। भगवान ने ये जवाब दिया। अब भगवान की बात को मिथ्या करने के लिए ध्यान से सुनिएगा, गौशाले ने क्या किया, भगवान की बात के वचन को मिथ्या कर दूं मैं। भगवान ने बोला कि ये तिल के फली में 7 फूल होंगे और वही 7 फूल मरकर उसी में फली बनकर जिएंगे, तो मैं पौधा ही उखाड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ना फल होगा ना उसके जीव होंगे, तो भगवान की बात मिथ्या साबित हो जाएगी। ये सोचकर गौशाले ने पूरे पौधे को, तिल के पौधे को उखाड़ करके फेंक दिया, कहीं और फेंक दिया। तो अब तो उसने सोच लिया कि भगवान की बात तो अपने आप मिथ्या हो गई, क्योंकि अब ये पौधा फूल उगाएगा ही नहीं। हुआ ये कि तब नज़दीक में रहे व्यंतर देवों ने ये विचारा कि अरे भगवान का वचन कैसे मिथ्या होना चाहिए। देखिए भगवान के साथ निरंतर व्यंतर देव घूम रहे हैं, सिद्धार्थ भी व्यंतर देव है, वो घूम रहे। तो उसने उस जगह पर वृष्टि कर दी, जहाँ पर वो पौधा फेंका था वहाँ उन्होंने वृष्टि कर दी, पानी गिराया। अब वृष्टि के गिराने से वो भीगी हुई जमीन के अंदर जमीन भीग गई और ऊपर से वहाँ से गाय चल रही थी, गाय बहुत चल रही थी। तो गाय के चलने के कारण गाय का पैर आ गया और वो पौधा जमीन के अंदर गड़ गया। देखिए वो जो पौधा उखाड़ के फेंका था उसके मूल्य जमीन के अंदर गाय के पैर के कारण गड़ गए। ऊपर से वृष्टि हुई, वो वापस पौधा खिल गया और उसमें पौधा वापस स्थिर हो गया। अब प्रभु कुर्म ग्राम नगर में गए। गौशाले को ये सब पता नहीं है। प्रभु कुर्म ग्राम में गए, वहाँ पर वैश्यायन तापस ने आतापना ग्रहण करने के लिए अपनी जटाएं खुली की थी। देखिए यहाँ पर एक और नई घटना हुई है जो जानने जैसी है। वैश्यायन तापस आतापना ले रहा है, उसने अपनी जटाएं खुली की हुई है, उसमें से बहुत सी जू बाहर निकल रही है। और ये देखकर गौशाले ने, देखो जुओं का घर, जुओं का घर, ऐसा करके वो जो तापस की जटाएं थी वो बार बार मजाक उड़ाने लगा।
अब जटाएं हैं, बाल कभी धोते नहीं है, खोलते नहीं है, तो जू तो फैरेगी। और वो तापस ऐसे उल्टा रखकर, सर रखकर, पैर ऊपर रखकर वो आतापना ले रहा था, तो माथे से जू नीचे गिर रही थी, और वो जू गिर रही थी, उसको उठा उठा के वो वापस बाल में रख रहा था। तो ये देखकर मंखली पुत्र गोशाले ने उसकी मजाक उड़ाया, बारंबार हंसने लगा। और वो तापस ने गुस्से में आकर, क्योंकि वो तो तेजोलेशा की आतापना कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा से वो क्रोधित होकर गोशाला पर उसने तेजोलेशा छोड़ी। अब दया खाकर परमात्मा ने पहली बार गोशाले को बचाने के लिए सामने शीतलेशा छोड़ी। देखो, अभी तक भगवान ने गोशाले को कभी नहीं बचाया था, बराबर है ना। लेकिन इस बार मृत्यु तुल्य कष्ट आया है, तेजोलेशा से गोशाला मर जाएगा, तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट से बचाने के लिए परमात्मा ने सामने शीतलेशा छोड़ी है। और शीतलेशा छोड़ने के कारण वो तेजोलेशा विफल हो गई और गोशाला बच गया। गोशाले का शीतलेशा के द्वारा रक्षण किया। अब यहाँ गोशाले ने दो चीज़ देखी, तेजोलेशा छूटी, सामने शीतलेशा छूटी। गोशाले को भी शीतलेशा सीखने का मन नहीं हुआ, लेकिन उसको तेजोलेशा सीखने का मन जरूर हुआ। दिमाग से ही ऐसा है, इसलिए शीतलेशा पे उसको तो सीखने की इच्छा ही नहीं हुई, उसको तो तेजोलेशा से लोगों को मारने में ज़्यादा मन हो गया, ज़्यादा रस पड़ा। मंखली पुत्र गोशाले ने उस तापस की तेजोलेशा को देखकर प्रभु से पूछा कि भगवान, ये तेजोलेशा कैसे प्राप्त होती है? ये जो तापस है उसने तेजोलेशा को कैसे सिद्ध किया? प्रभु ने भी अवश्यम भावी भाव के योग से, परमात्मा को पता था कि ये अवश्यम भावी भाव का योग है, मतलब ये जो बोल रहा है वो अवश्य भावी है, और इसको भावी को मैं नहीं टाल पाऊँ, मुझे नहीं टालना चाहिए। ये सोचकर प्रभु ने उसको सर्प को दूध पिलाने के समान, देखिए क्या कह रहे हैं ये कल्पसूत्र के पाठ, सर्प को दूध पिलाने के समान प्रभु ने गोशाले को तेजोलेशा की विधि सिखाई। आप सर्प को दूध पिलाओ और उसको पोष कर बड़ा करो, वही सर्प आपको बाद में डंक मार के खत्म करे। तो ये अवश्यम भावी भाव के योग से प्रभु ने सर्प को दूध पिलाने के समान अनर्थ करने वाली तेजोलेशा की विधि उसे बताई। हमेशा आतापना पूर्वक छठ के पारने पे छठ करना है, और एक मुट्ठी उड़द के बाकुले के दानों से तथा गर्म पानी की एक अंजलि से ही उसका पारना करना है। छठ करना है, एक मुट्ठी उड़द के बाकुले के उबले हुए दाना खाकर और गर्म पानी की एक अंजलि पीकर पारना करना है, वापस छठ करना है, और ये सूर्य की आतापना करनी है। इस प्रकार से नित्य करने से 6 महीने के बाद तेजोलेशा सिद्ध हो जाएगी और वो प्राप्त होती है। अब वहाँ से सिद्धार्थ नगर को जाते हुए मार्ग में वही स्थान आने से गोशाले ने कहा कि वो तिल का पौधा जो आपने बताया था वो फलित नहीं हुआ है। वापस वही नगर से जा रही, इसलिए उसने बताया कि देखो तिल का पौधा तो फलित नहीं हुआ। प्रभु ने कहा देख सामने वही तिल का पौधा है जो सफल हुआ है। अब गोशाले ने प्रभु के वचन पे श्रद्धा था ही नहीं उसको, इसलिए उसने वचन पे श्रद्धा नहीं रखी और उस तिल की फली को फाड़ कर देखा। सचमुच में वो फली के अंदर 7 ही तिल के दाने देखा। बराबर। तो अब देखिए गोशाले को भगवान की बात पे तो भरोसा था नहीं, वो 7 फूल 7 तिल की फली के अंदर 7 तिल के दाने बनकर उत्पन्न होंगे, ऐसा भगवान ने बताया था। तो अब उसने वो फली को फाड़ा और देखा कि भगवान के कहे मुताबिक इसके अंदर 7 तिल के दाने होने चाहिए, और मिले 7 तिल के दाने भी मिले। तो ये सोचकर गोशाले ने एक और नया नियम बांध लिया। देखो जैसे जैसे ऐसी घटना होती है गौशाला एक नियम बनाता है। यहाँ उसने ऐसा नियम बना दिया कि 7 जो शरीर में जो प्राण बसते हैं वो फिर परावर्तन होकर उसी शरीर में वापस जन्म लेते हैं। उसने क्या नियम बनाया
कि वो जो 7 फूल के जीव थे वो मरकर इसी फली के रूप में उत्पन्न हुए, मतलब मरने के बाद वो उसी झाड़ पे उत्पन्न होंगे। ऐसे खाली ये नहीं, बाकी सारे जीव भी ऐसा करते। सारे जीव मरने के बाद उसी शरीर में वापस उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी मति और नियति उसने निश्चय कर ली। गौशाला अब प्रभु से जुदा होकर श्रावस्ती नगरी में एक कुंभार की शाला में रहकर प्रभु के बताए हुए उपाय से तेजोलेशिया को साधने के लिए भगवान से अलग हो गया और दीक्षा छोड़े हुए श्री पार्श्वनाथ संतानीय शिष्य के कुछ कुछ अष्टांग को जानकर अहंकार से उसने बीच में किसी भगवान के शिष्यों से अष्टांग योग को भी जान लिया, अष्टांग शास्त्रों को जान लिया। अब अष्टांग शास्त्रों को जान लिया और अहंकार से कुछ लोगों को अपने आप को कुछ जादू या कुछ ऐसा बता रहा है, अष्टांग निमित्त होकर क्या होगा वो बता रहा है, भविष्य बता रहा है और अपने आप को सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने लगा। भगवान से अलग हो गया है बराबर। अब साथ में रहने की उनको ज़रूरत लगी नहीं। अब वो अष्टांग विद्या उसने सीख ली और तेजोलेशिया भी सिद्ध कर ली। अब भगवान के पास रहकर मेरा क्या प्रयोजन, ऐसा करके वो अलग हो गया। कुछ अष्टांग को जान लिया और अष्टांग निमित्त से वो अभी कुछ बता भी रहा है लोगों को और अपने आप को सर्वज्ञ प्रसिद्ध करने लगा। अब प्रभु का 10वां चौमासा है, प्रभु ने श्रावस्ती नगरी में किया और यहाँ पर उनको विचित्र प्रकार का उन्होंने यहाँ एक तप भी किया है। अब यहाँ संगम देव के घोर उपसर्ग प्रभु को प्राप्त हुए। वो ज़्यादा म्लेच्छ वाली दृढ़ भूमि में पधारे हैं और यहाँ पेढ़ाल ग्राम के बाहर पोला सन्निवेश में चैत्य में 8म तप पूर्वक प्रभु एक रात्रि की प्रतिमा लगाकर ध्यान कर रहे थे। उस समय इंद्र ने अपनी सभा में देवों के समक्ष प्रभु की प्रशंसा करते हुए कहा कि वीर प्रभु के चित्त को चलायमान करने के लिए 3 लोक के निवासी कोई भी समर्थ नहीं है। प्रभु अभी ध्यान में खड़े हैं और उनको ध्यान से चलायमान करने की शक्ति ये तीनों लोकों में किसी के भी अंदर नहीं है। इस तरह प्रभु की प्रशंसा सुनकर संगम नाम का मिथ्या दृष्टि सामानिक देव, देखो एक सामानिक देव है, सामानिक देव यानी कि जो सेवक देव है इंद्र का, वो मिथ्या दृष्टि था और उसको लगा कि अरे ऐसे कैसे कोई इंसान ध्यान में रह सकता है, उसका ध्यान भंग तो मैं करके ही रहूँगा। ये सोचकर इंद्र के सामने वो प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं उन्हें क्षणवार में चलायमान कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा करके उसने तुरंत ही प्रभु के पास आकर प्रथम तो धूल की वृष्टि की। धूल उड़ाई, इतनी उड़ाई कि प्रभु के आँख, नाक, कान आदि सारे छिद्र बंद हो गए, धूल से बंद हो गए। सांस लेने में भी प्रभु असमर्थ हो गए। फिर वज्र के समान तीक्ष्ण मुख वाली चींटियाँ बनाई उसने, वज्र के मुख वाली, जो सीधे मार ही डाले, आपका सीधा छेद ही बना दे शरीर में। ऐसी चींटियाँ उसने बनाई और प्रभु के शरीर पर छोड़ी। उन चींटियों ने प्रभु का शरीर छलनी के समान छिद्र वाला कर दिया, क्योंकि वज्र समान चींटियाँ थी, देव की बनाई हुई बड़ी बड़ी चींटियाँ थी, तो बड़े बड़े होल ही बन जाएंगे ना प्रभु के शरीर में, छिद्र बन गए। एक तरफ से वो प्रवेश करके दूसरी ओर निकल रही। आप बनाओ, सोचो उसने कितने बड़े बड़े छेद बना दिए प्रभु के शरीर में। इस प्रकार से फिर तेज मुख वाले डांस, मच्छर, तीक्ष्ण मुख वाली घिमेलिका, कातरा जो होती है, कीड़ी या बड़ी बड़ी कातरे होते हैं, वो बिच्छू, न्योले, सर्प, चूहे आदि के भक्षण से फिर सारों ने शरीर के परमात्मा के शरीर का भक्षण किया। फिर हाथी हथनियाँ बनाकर उनके सूंड द्वारा आघात प्रतिघात कराया। भगवान के शरीर को सूंड में पकड़ के यहाँ से यहाँ उछाल कर फिकवाया, ऐसे फिकवाया। पैरों में मर्दन से फिर पिशाची का आदि का रूप धारण करके जोर से अट्टहास्य करके प्रभु को डराया। शेर के रूप में रूप धारण करके नखों से शेर बन गए, वो शेर बाघ बन गए और नखों से विदारण कर करके उनके शरीर का विदारण कर करके
पूरी कोशिश की कि भगवान ध्यान से चलित हो जाए। सिद्धार्थ और त्रिशला का रूप भी बनाया और उनको रुदन कराया कि भाई तू पुत्र, तू दीक्षा लेकर बैठा है और हम लोग मर रहे हैं, हमको पीड़ा हो रही है। सिद्धार्थ राजा बनकर वो रुदन करा रहे हैं, त्रिशला माता बनकर वो रुदन करा रहे हैं कि ताकि भगवान माता पिता को रोते हुए देखकर छोड़कर, ध्यान छोड़कर उनकी तरफ आ जाए। लेकिन प्रभु ध्यान में निश्चल है। ऐसे अत्यंत घोर उपसर्ग, पूरी रात्रि में उसने 20 उपसर्ग करे। सैन्य बनाकर प्रभु के चरणों में बर्तन रखकर नीचे अग्नि सुलगाकर रसोई कराई। चांडालों के द्वारा प्रभु के कान और भुजाओं की जड़ में तीक्ष्ण चांच वाले पक्षियों के पिंजर लटकाए। प्रभु को चोंच मार मार कर वो भक्षण करते रहे। फिर ऐसा पवन चलाया कि पर्वतों को भी उखाड़ फेंके, और प्रभु को उछाल उछाल कर वो फेंकता है पवन। गोल पवन चलाया जो प्रभु को चक्र के समान भ्रमित करता रहे। फिर उसने प्रभु पर 1000 मार वाला काल चक्र छोड़ा। 1000 भार प्रमाण वाला, 1000 भार प्रमाण ऐसा काल चक्र छोड़ा जिससे मेरू पर्वत के शिखर भी चूर चूर हो जाए। ऐसा काल चक्र उसने भगवान की ओर छोड़ा। और प्रभु वो काल चक्र के प्रभाव से घुटन तक जमीन के अंदर धंस गए। भगवान के घुटने तक भगवान जमीन के अंदर धंस गए। ऐसा वो 1000 भार वाला काल चक्र छूटा। फिर उसने प्रभात काल बनाकर कहा कि हे देवारे, आप अभी तक क्यों खड़े हैं? प्रभात हो चुकी है। प्रभु तो ज्ञान से जानते थे कि अभी रात्रि बाकी है। फिर देवरुद्धि बनाकर कहा कि हे महर्षि, आपको स्वर्ग या मोक्ष की इच्छा हो तो मांग कर बताओ। इससे भी प्रभु को निश्चल देखकर उसने देवांगनाओं के द्वारा हाव भाव का उपसर्ग कराया। इसमें भी प्रभु शांत रहे। इस तरह एक रात्रि में 20 उपसर्ग किया, लेकिन प्रभु जरा भी विचलित नहीं हुए। बलम जगद्धंसन रक्षण क्षमम कृपा च साम संगम के कृतागसी इति व संचित्य विमुच्य मानसम ऋषेव रोष स्तवनाथ नीर्ययो। हे प्रभु, आपका बल जगत का नाश और रक्षण करने में समर्थ है। फिर भी अपराधी संगम देव पर जो आपकी ऐसी दया रही, इसी कारण मानो आप पर रोष करके आपके अंदर के क्रोध को निकालकर वो संगम देव चला गया। संगम देव थक गया और रोष कर कर के भगवान चलित नहीं हुए। अब वो थक गया और थक कर वो वहाँ से चला गया। उसने 6 महीनों तक प्रभु को शुद्ध आहार ना मिलने दिया। वो वहाँ से जा तो रहा है, लेकिन 6 महीने तक भगवान को उसने कहीं पर भी शुद्ध आहार नहीं मिलने दिया। 6 मास बीतने पर संगम देव चला गया होगा, ये समझ के एक दिन वज्र नामक ग्राम में प्रभु गोकुल में गोचरी के लिए गए। लेकिन वहाँ पर भी वो संगम देव ने अनऐषणीय आहार का प्रभु उपलब्ध करा दिया। प्रभु ने ज्ञान से देख लिया कि ये आहार अनऐषणीय है, तो प्रभु वहाँ से वापस लौट गए और ग्राम बाहर ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े हो गए। देखिए, संगम देव के कारण 6 महीना तो जो पीड़ा हुई वो हुई, उसके बाद 6 महीने तक परमात्मा को कोई आहार ही नहीं मिला। फिर इतने दिन पीछे पड़ने पर भी उस देव ने अवधि ज्ञान से प्रभु को लेश मात्र भी विचलित ना देखा और विशुद्ध परिणाम वाले देखकर अब वो खिसियाना हो गया और शक्रेंद्र के डर से कि अब शक्रेंद्र मुझे जरूर मारेगा, मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा, ये डर से प्रभु को वंदन करके फिर भी उनको तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो सामानिक देव था। अब उसने स्वधर्म देवलोक का रास्ता पकड़ लिया। उसी गोकुल में फिरते हुए प्रभु को एक बुढ़िया ग्वालन के खीर का आहार का दान हुआ। अब संगम देव चला गया था, इसलिए परमात्मा को यहाँ ऐषणीय भोजन मिला और वहाँ पंचदिव्य भी प्रकट हुए। तो संगम देव का उपसर्ग ऐसे परमात्मा के ऊपर मात्र एक रात में 20 हुए, ऐसे नहीं, बाद में 6 महीने तक रहा है। बराबर
6 महीने तक परमात्मा को उसने आहार नहीं लेने दिया और भगवान को 6 महीने के उपवास भी हुए। एक रात के तो 20 हुए ही हुए उपसर्ग, और 6 महीने तक आहार नहीं मिलना, ये भी भगवान के लिए बड़ा उपसर्ग उसने दिया। अब इधर जब तक प्रभु को उपसर्ग होता रहा, जब तक प्रभु को उपसर्ग हुए, तब तक स्वधर्म देवलोक में रहने वाले समस्त देव और देवियाँ आनंद एवं उत्साह से रहित रहे। ऐसा मत सोचिए कि इंद्र को पता ही नहीं है, इंद्र ने देखा है ये सब। इंद्र और सभी देव देवी वहाँ से देखते रहे कि ये संगम किस प्रकार से भगवान को परेशान कर रहा है, लेकिन परमात्मा ने कहा था कि मेरे उपसर्ग मुझे ही सहन करने हैं, इसलिए वो कोई भी इस उपसर्ग में भगवान सहन कर रहे हैं, इसलिए बीच में कोई नहीं आया। पर वो 6 महीने तक गीत नाट्यादि तजने के बाद सब उत्साह रहित हुए, कुछ वहाँ कोई नाटक वाटक हुआ नहीं। और इंद्र भी ये सारा ये उपसर्ग का मैं ही कारण बना, मैं ही निमित्त बना, ये सोचकर मेरी ही मुख से हुई प्रशंसा सुनकर उस संगम ने प्रभु को उपसर्ग दिया। तो उन उपसर्ग का कारण मैं ही बना हूँ, ये सोचकर अत्यंत दुखित वाला होकर वो भी 2 हाथ पर मुख रखकर दीन दृष्टि से इस प्रकार से उदासीन होकर बैठा रहा। यहाँ पे हम सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति का अगर आपको बखान करना है तो आपको सोच समझ के किस व्यक्ति के सामने कर रहे हो उसको ध्यान से देखकर करना चाहिए। हर जगह हर व्यक्ति का बखान नहीं किया जाता, इसका ध्यान रखना है। आप तो उसका बखान करके चले जाओगे, लेकिन उसके जितने भी द्वेषी होंगे वो उसके पीछे बराबर इसी तरह उपसर्ग खड़ा करने के लिए लग जाएंगे। बराबर द्वेष भाव से कोई ना कोई व्यक्ति उसके पीछे लग ही जाएगा। इसलिए आपको बिना बात बिना कारण मौन ही रहना चाहिए और किसी का भी बखान किसी भी व्यक्ति के आगे नहीं करना चाहिए। ये तो निमित्त था, संगम का उपसर्ग होना ही था, भगवान को वो सहन करना ही था, इसलिए इंद्र के मुंह से ये निकल गया। पर हमको ऐसे किसी के लिए निमित्त खड़ा नहीं करना चाहिए। निमित्त होगा तो अपने आप हो जाएगा, बराबर, पर आपको समझकर इसका पालन जरूर करना है कि हम किसी का भी बखान किसी के सामने हम नहीं करेंगे। इंद्र ने परांगमुख होकर देवों से कहा कि हे देवों, ये दुष्ट कर्म चंडाल पापी आ रहा है, देखो संगम वापस आ रहा है, इसका दर्शन भी महापापकारी। बराबर, इसने हमारा महान अपराध किया है क्योंकि इसने हमारे पूज्य स्वामी की कदरथना की है। इस पापात्मा को हमसे तो नहीं डरा, पर पाप से भी नहीं डरा, और ये ऐसा दुष्ट अपवित्र देव को शीघ्र ही स्वर्ग से देवलोक स्वधर्म देवलोक से निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो इस प्रकार से इंद्र की आज्ञा सुनकर उसके सुभट देवों ने निर्दयतापूर्वक मुष्टि यष्टि से ताड़ना तर्जना कर करके दूसरे देवों द्वारा अंगुली मोड़ने आदि आक्रोश को सहन करता हुआ सब उसको पीड़ा दे रहे हैं, उंगलियां मरोड़ रहे, उसको ताड़ित कर रहे हैं, तर्जना कर रहे हैं, निर्दयतापूर्वक मुष्टि यष्टि से प्रहार कर रहे हैं, और ऐसे आक्रोश को सहन करता हुआ चोर के समान शंकित होकर वो इधर उधर छुपता फिर रहा है, और बुझे हुए अंगार के समान निस्तेज होकर परिवार सहित संगम देव अकेले हड़काए हुए कुत्ते के समान देवलोक में से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा संगम देव मेरु पर्वत के शिखर पर अपना शेष 1 सागरोपम आयु पूर्ण करेगा। देखिए, ये बहुत अच्छे से समझने की बात है कि देवताओं में भी ऐसे दुष्कृत्य किए हुए देवों को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो अब ये वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, तो अब वो मेरु पर्वत पर जाएगा और मेरु पर्वत पर शेष 1 लाख सागरोपम का आयु अपनी अग्रमहिषियों के साथ रहकर वो पूरा करेगा। उसकी अग्रमहिषियाँ भी इंद्र की आज्ञा से दिन मुख होकर अपने स्वामी के पीछे पीछे चली गई। अब आलम्बिका नगरी में हरिकांत और श्वेतांबिका में हरिश नाम के 2 विद्युत कुमार की
बात है। आलम्बिका नगरी में प्रभु आए हैं, हरिकांत और श्वेतांबिका नगरी में हरिस, ऐसे दो विद्युत कुमार के इंद्र, विद्युत इंद्र की बात है ये विद्युत कुमार इंद्र है। और उन्होंने प्रभु की बड़ी महिमा, उन्होंने वो प्रभु को कुशल पूछने आए। देखिए आलम्बिका नगरी में विद्युत इंद्र, दो इंद्र जो नाम से हरिस और हरिकांत देव, ये दोनों इंद्र है। विद्युत कुमार जो हमारे असुर कुमार देवों में जो विद्युत कुमार का विभाग है उसके दो इंद्र हैं। तो वो दोनों प्रभु का कुशल पूछने के लिए आए हैं। श्रावस्ती नगरी में इन इंद्रों ने स्कंदक की प्रतिमा में प्रवेश करके प्रभु को नमस्कार किया। श्रावस्ती नगरी में आए, स्कंदक की प्रतिमा के अंदर वो प्रवेश हो गए और प्रतिमा ने प्रभु को नमस्कार किया। तो ऐसा करने से भगवान का मान बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए देव ऐसा करते हैं। देखिए आपको है ना यहाँ एक बहुत अच्छी बात जानने को मिल रही है। आपको है ना ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी आसपास कोई देव हो और वो चाहे कि मैं ये जिन मंदिर का मान बढ़ाऊं, जैसे कि मैं ये मंदिर है उसका मान बढ़ाऊं, तो वो क्या करेंगे पता है? या तो वहाँ पे वो केसर के छांटने करेंगे, या तो फिर वहाँ घंटनाद कराएंगे, या तो फिर वो वहाँ अमी झराएंगे। अमी हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर में अमी झरते, बहुत सारे मंदिर में केसर के छांटने होते। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ आसपास कोई ऐसे देव है जो ये चाहते हैं कि ये मंदिर की वाहवाही हो और आसपास के लोग उसको पूजने के लिए ज़्यादा प्रमाण में आए। तो वो मंदिर का मान बढ़ाने के लिए देव ऐसी क्रिया कर ही लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ जानो कि भाई यहाँ अमी जरा है, या यहाँ पे केसर के छांटने हुए हैं, या यहाँ पे कुछ घंटनाद या घंटारा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ आसपास जरूर कोई देव ने ये क्रिया की है, क्योंकि उनको प्रभु की बड़ी महिमा करानी होती ही है। देव आते ही यहाँ इसलिए मंदिरों में कि प्रभु की बड़ी महिमा हो, तो लोगों में महिमा बढ़ाना है। लोग ज़्यादा आएंगे, उससे वो प्रभु की महिमा बढ़ेगी, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से वो दोनों जो थे विद्युत कुमार इंद्र, दोनों इंद्र आए और स्कंदक की प्रतिमा में प्रवेश करके उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। प्रतिमा जी भगवान को नमस्कार कर रही है, एक सामान्य साधु को, मुनि को नमस्कार कर रही है, तो उससे उनका मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंद्र प्रभु को कुशल पूछने आए। वहाँ से कौशाम्बी नगरी में प्रभु को वंदन करने के लिए सूर्य चंद्र आए। देखिए अब कौशाम्बी नगरी में प्रभु आए हैं, अब वहाँ सूर्य चंद्र दोनों इंद्र प्रभु को वंदन करने के लिए आए हैं। वाराणसी नगरी में आए इंद्र, राजगृह नगरी में ईशान इंद्र आए, मिथिला नगरी में जनक राजा ने धर्णेंद्र ने, मिथिला नगरी में जनक राजा, वहाँ का राजा का नाम जनक था, और धर्णेंद्र, दोनों ने प्रभु को कुशल पूछा। तो यहाँ आपको ये बताया गया है कि बार बार जो कुछ नगरी में, श्रावस्ती नगरी में इंद्र आए, कौशाम्बी नगरी में इंद्र आए, सूर्यचंद्र इंद्र आए, वाराणसी नगरी में वापस इंद्र आए, राजगृह नगरी में ईशानेंद्र आए, और मिथिला नगरी में जनक राजा तथा धर्णेंद्र आए। तो ये था परमात्मा का 10वां चौमासा, जिसमें बहुत से ऐसे इंद्र और सब देवता दर्शन करने के लिए आए। इसके बाद 11वां चौमासा प्रभु का वैशाली नगरी में हुआ। वहाँ भूतेंद्र ने प्रभु को कुशल पूछा। अब यहाँ भूतेंद्र आए हैं, प्रभु सुसुमार नाम के नगर की ओर गए हैं, वहाँ चमरेंद्र का उत्पात हुआ। वहाँ से क्रम से प्रभु कौशाम्बी नगरी में गए, वहाँ पर शतानिक नाम का राजा और मृगावती नाम की रानी थी। देखिए यही बाद में परमात्मा से दीक्षित होकर चंदना की शिष्या बनेगी। तो ये मृगावती नाम की रानी विजय नाम के प्रतिहारी, वादी तथा धर्मपालक थे। गुप्त नामा अमात्य था और उसकी नंदा नाम की स्त्री थी, और वो श्राविका थी, मृगावती की सखी थी। और वहाँ प्रभु ने पोष सुदी प्रतिपदा के दिन अभिग्रह धारण किया। पोष सुदी एकम है और भगवान ने आज एक अभिग्रह धारण किया है। भगवान का विलक्षण अभिग्रह। अब ये भगवान के जो अभिग्रह धारण किया उसकी बात है। द्रव्य से छाछ के कोने में पड़े हुए उड़द के बाकुले हो,
क्षेत्र से देने वाले पैर देहली के अंदर हो और दूसरा देहली के बाहर रखकर खड़ी हो, और काल से वो सब भिक्षाचर निवृत्त हो चुके हो और भाव से राजपुत्री पुत्री को दासीपना प्राप्त हुआ हो, उसका मस्तिष्क मुंडित हुआ हो, पैरों में बेड़ी पड़ी हो, वो रुदन कर रही हो और जिसे अठम का तप भी हो, ऐसी कोई स्त्री आहार देगी तो ही मैं आहार ग्रहण करूँगा, नहीं तो तब तक मेरा उपवास चालू रहेगा। परमात्मा ने यहाँ पोष सुदी एकम को ये अभिग्रह किया है और ऐसा घोर अभिग्रह लेकर प्रभु रोज भिक्षा के लिए निकल रहे हैं, परंतु अमात्यादियों को उपाय करने पर भी ऐसा अभिग्रह पूर्ण नहीं हो रहा है। अभिग्रह लेकर घूम रहे हैं और 5 महीना 25 दिन निकल गया, ये आप जानते हैं बराबर। अब उस 5 महीने 25 दिन में क्या हुआ, अब ये देखेंगे कि देखिए, जब तक भगवान ने अभिग्रह लिया तब वो शतानिक राजा का युद्ध नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? भगवान ने अभिग्रह पहले लिया है और जब जो नगर में गए थे वहाँ मृगावती और अपने पति शतानिक राजा के साथ प्रभु को वंदन करने के लिए भी आई थी। मतलब अभी तक शतानिक राजा के ऊपर चढ़ाई नहीं हुई है। अब यहाँ हमको ये समझना है, भगवान ने ये अभिग्रह लिया, उसके बाद ये चढ़ाई हुई, उसके बाद चंदनबाला को बेचा गया। बराबर समझ में आ रहा है? जब तक भगवान ने अभिग्रह लिया तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है? उस वक्त शतानिक राजा ने चंपा नगरी का भंग किया। वहाँ के दधिवाहन राजा की धारिणी नामा रानी और उसकी पुत्री वसुमती, उन दोनों को किसी एक सुभट ने कैद कर लिया। देखिए, अब शतानिक राजा ने चंपा नगरी पर हमला किया है और उसको नगरी को भंग किया है। तो वहाँ जो दधिवाहन राजानी धारिणी नाम की पत्नी थी और चंदन बाला वसुमती नाम की उसकी पुत्री थी, तो ये दोनों को एक सुभट ने कैद कर लिया। राजा दधिवाहन राजा की मृत्यु हो गई। अब वो सुभट ने वो जो रानी धारिणी देवी और वसुमती उसकी पुत्री, दोनों को उसने कैद कर लिया। धारिणी को उसने जब ये कहा कि मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, तब वो धारिणी ने अपनी जीभ को दांतों में भरकर काट दी और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई अपना शील बचाने के लिए। अब वसुमती तो छोटी पुत्री है, इसीलिए ये जो सुभट था वो डर गया और उसने कहा कि कहीं ये लड़की, वो छोटी बच्ची भी ना मर जाए, इसलिए उसने उसको कह दिया कि भाई मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, तू कुछ मत करना, मैं तुझे जिंदा रखूँगा, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊँगा, तो मैं तुझे मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, ऐसा आश्वासन उसने दे दिया। वसुमती को पुत्री कहकर आश्वासन दे दिया और कौशाम्बी नगरी में ले जाकर चौराहे में रखकर उसको बेचना शुरू किया। देखिए, वो जो सुभट ने क्या किया, वो धारिणी मर गई, उसको वो पत्नी बनाना चाहता था। ये सुन के ही धारिणी मर गई कि ये अब मुझे मेरे शील को खंडित कर देगा, तो वो जीभ अपनी दांतों में ही कचर कर वो मर गई। अब सुभट भी डर गया कि ये तो मर गई, अब ये बेटी कुछ ना कर ले, इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे पुत्री की तरह रखूँगा, तो कुछ मत करना। और उसके बाद सुभट है वो, इसलिए वो नगरी में आया है और इसको बेचने के लिए बाजार में खड़ा है। वसुमती को वो बेचने के लिए यहाँ लेकर आया है। अब यहाँ कौशाम्बी नगरी में चौराहे में उसने उसको बेचनी शुरू कर ली, उसकी बोली लगाना शुरू कर लिया। वहाँ धनाव नाम के सेठ ने उसके मोल देकर खरीद लिया। उसने देखा कि ये छोटी सी बच्ची है और ये कोई लेकर चला जाएगा तो इसका अशुभ काम, उससे अशुभ कार्य करवाएगा, इसीलिए वो धनाव सेठ उसको पुत्री की तरह रखने के लिए मोल देकर उसने खरीद लिया चंदना को, वसुमती को, और अपने घर लेकर आए। पुत्री की तरह उन्होंने उनको चंदना नाम दिया, उनको नाम नहीं पता, इसलिए उसने उनको चंदना नाम दिया। और वसुमती ने भी ये नहीं बताया कि वो राजा की पुत्री है, उसकी माता के साथ ऐसा हुआ, पिता के साथ ऐसा हुआ, उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए नाम नहीं बताया, इसलिए उसका नाम यहाँ पर चंदना रख दिया। धनाव सेठ ने ही उसको चंदना नाम रखा।
एक दिन चंदना सेठ के पैर धुला रही थी, पुत्री की तरह वहाँ रह रही है, पिता की सेवा कर रही है, पैर धुला रही है। तब उसकी जो चोटी थी वो पृथ्वी पर लटक रही थी और सेठ ने अपने हाथों से उसको उठाकर उसके केस ठीक कर दिए। और ये देखकर सेठानी ने ये सोच लिया कि ये मेरे पति को कुछ अलग ही रूप दिख रहा है और ये लड़की कभी ना कभी मेरे पति के ऊपर डोरे डाल के घर में ज़रूर बैठ जाएगी। ये सोचकर उसने मूला नामक सेठानी ने ये विचारा कि मैं अब बूढ़ी होने आई हूँ, इसलिए ये युवती बालिका कल घर की सेठानी जरूर बन जाएगी। ये विचार से उसने जब सेठ कुछ दिन के लिए बाहर गांव गए, तब उसने चंदना का मस्तक मुंडा दिया, पैरों में बेड़ी डाल दी और उसे गुप्त स्थान में ले जाके ताले में बंद करके वो खुद भी कहीं और चली गई। अब देखिए, सेठ के ही घर में वो तहखाने में बंद पड़ी है गुप्त स्थान में, और सेठ भी बाहर चले गए हैं, मूला सेठानी भी चली गई है, ये बेड़ी में जकड़ी हुई है, इसलिए कुछ खा पी नहीं सकती। ऐसे में 3 दिन हो गए और सेठ यहाँ ढूंढ रहे हैं। चंदना सेठ वापस आए, वो चंदना को ढूंढ रहे। मूला सेठानी तो चली गई है कि अभी तो मैं तो यहाँ इसको देखूंगी भी नहीं, और खोज कर रहे हैं, सेठ खोज कर रहे हैं, अपने घर में ही खोज करते करते वो तहखाने में से उसको चंदना मिली। चौथे दिन चंदना का पता चला, चौथे दिन तो ताला खोलकर उसी प्रकार से उसको दहली पर बिठाया सेठ ने, क्योंकि ताला तो खोल दिया, उसको उठाकर बाहर भी लेकर आ गए, दहली तक लाए। तू बैठ यहाँ, मैं जाकर लुहार को बुला के लाता हूँ और तेरी बेड़ियाँ तुड़वाता हूँ। ये कहकर अब वो 4 दिन से अंदर बंद पड़ी थी, इसलिए खाने के लिए सुपड़े में कुछ बाकुले बनाए हुए थे, उबले हुए बाफले खाने के लिए रखे थे, उड़द के बाफले, वो उसको दिया। एक छाछ में ही पड़े थे तो वो छाछ ही उसके हाथ में पकड़ा दी और पैरों की बेड़ी कटवाने के वास्ते वो लुहार को बुलाने के लिए सेठ चले गए। उस वक्त वो कुलीन चंदना ने सोचा कि यदि इस समय कोई भिक्षाचर आ जाए और मैं उसको भिक्षा दूं, फिर मैं कुछ खाना खाऊं। पुण्योदय से उसी वक्त अभिग्रहधारी प्रभु, वीर प्रभु वहाँ पधारे। देखिए, भगवान ने 5 महीने 25 दिन पहले ये लिया है अभिग्रह, और उसी वक्त ये ना चंदना राजकुमारी वसुमती थी और ना ही कुछ हुआ है, ना कोई वो राज से निकली, उसके माता पिता सब जिंदा। मगर ये नियति का खेल है कि इसी के हाथों को प्रभु को पालना करना है और इसी को बाजार में दासी के रूप में बेचना भी है, और वो उनको परमात्मा को पालना कराने के लिए एक दासी के रूप में चाहिए, भूखी चाहिए, 3 दिन की उपवासी चाहिए, उसके बाल कटे हुए चाहिए, उसके हाथ पैर में बेड़ी चाहिए। तो ये सब हो गया, ये सब निमित्त बन गया कि एक राजकुमारी चौरे चौटे पे बेची गई, दासी बनी और मुंडित भी बनी और 3 दिन की उपवासी भी बनी, बराबर उम्र में बैठी हुई है जैसा भगवान का अभिग्रह है। एक पैर अंदर है, एक पैर बाहर, हाथ में वो उबले हुए अड़द के बाकुले की छाछ है, पर आंखों में आंसू नहीं है। ये तो खुश हो रही है कि प्रभु आए और कोई आए, भिक्षाचर आए और मैं भिक्षा दूँ, परमात्मा आए हैं। ये खुश हो रही है कि चलो प्रभु को मैं भिक्षा दूँ और बाद में मैं भोजन आहार करूँ। परमात्मा ने उसकी आंखों में आंसू ही कमी देखी, इसकी आंखों में हंसी देखी, खुशी देखी। परमात्मा आए और अटक गए, अभिग्रह में सिर्फ रोना बाकी था और प्रभु वापस चले गए। चंदना भी प्रभु के लौटते ही तुरंत आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रही है कि अरे कैसी हतभागी हूँ मैं, 3 दिन बाद अंदर से निकली हूँ, कुछ खाना नहीं मिला, अब सोच रही हूँ किसी को देकर खाना दूँ, खाऊं, और मेरे हाथ में किसी को देना भी नहीं लिखा, मैं कैसी हतभागी हूँ। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो फूट फूट कर रोने लगी। पहले चंदना हंसते हुए बोली थी कि प्रभु आप अन्न ग्रहण करो, और अब वही चंदना रो के बोल रही है कि प्रभु आप अन्न ग्रहण करो, मुझ अभागी पर कृपा करो, ऐसे आप वापस ना जाओ। और भगवान को भी अपना अभिग्रह पूर्ण होते हुए दिखा, संपूर्ण हो रहा है अभिग्रह, आंखों में आंसू नहीं थे, वो वापस आ गए। और भगवान ने ये देखकर वापस चंदना के हाथों से उड़द के उबले हुए बाफले को ग्रहण किया। और इस प्रकार 5 महीने कम 5 दिन कम 6 मास
यानी कि 5 महीना 25 दिन में भगवान का पार ना हुआ। चंदन सा कथम नाम बालेति प्रोच्यते बुधई मोक्ष मा दत्त कुलशा शई महावीरम प्रतार्यया। बराबर। पंच दिव्य प्रकट हो गए, देवता आ गए, इंद्र भी आ गए और सब नाचने लग गए। और चंदना के जो मुंडित मस्तिष्क था उस पर वापस केश आ गया, पैरों की बेड़ियां भी कट गई और झांझर बन गए। मृगावती मौसी भी वहां आकर उनसे मिल गई और संबंध मालूम होने से वसुधारा में पड़ा हुआ धन शतानीक लेकर गया और फिर से उसका निवारण करके चंदना की आज्ञा से धनाव सेठ को वो धन दे दिया और वीर प्रभु की प्रथम साध्वी होगी ऐसा कर कर इंद्र चला गया। देखिए अभी वो हुई नहीं है, अभी वो हुई नहीं है क्योंकि प्रभु को केवल ज्ञान बाकी है। ये 11वां चौमासा था, अभी अंतिम चौमासा बाकी है और ये प्रभु की प्रथम साध्वी होगी ऐसा इंद्र ने सबको वचन बता दिया। और इंद्र अपने घर चले गए, चंदना अपने घर चली गई, अपनी मासी अपने घर मृगावती भी चली गई। और अनुक्रम से झुरुम्बिका गांव में इंद्र ने प्रभु को नाट्य विधि दिखाकर कहा कि आपको अब इतने ही दिन में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। अब मेंढिक नाम के ग्राम में चमरेंद्र के द्वारा प्रभु को कुशल पूछा और वहाँ से प्रभु चंपा नगरी में पधारे हैं। अब अंतिम उपसर्ग है, 12वां चौमासा है, वो हम कल जानेंगे। हो सकेगा तो मैं कल सुबह कुछ ये ले लूँगी और हो सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग करके रख दूँगी, आप लोग बाद में इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कल शाम तक, कल 7वां दिन है तो कल शाम तक ये ख़त्म हो जाए, ये पूरा हो जाए। बराबर बराबर। चलो, जय जिनेंद्र।